हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय का खोटा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे यात्रा वृत्तांत करने वाले हैं और आज का जो हमारा यात्रा वृत्तांत टॉपिक है उसका नाम है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। यानी दार्जिलिंग और गंगटोक का जो यात्रा किया गया था उसी का ये आज का यात्रा वृत्तांत का टॉपिक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। यदि आप खोटा जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर आपका खोटा है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप खोटा का गद्य पद देख सकते हैं, खोटा व्याकरण देख सकते हैं, बहुत से एमसीक्यू के वीडियो बनाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, खोटा लेखक परिचय भी आप देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। एक बार ये जो यात्रा वृत्तांत है, जो लेखक के द्वारा दोस्तों यात्रा किया गया था, ठीक है, उसी का उन्होंने वर्णन किया गया, जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कि उन्होंने उस यात्रा के दौरान क्या-क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें उन्हें जानने को मिला, तो उस यात्रा वृत्तांत में बताया गया है। तो यात्रा वृत्तांत टॉपिक का क्या नाम है? दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ठीक है, तो आइए आज उस टॉपिक को देखते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे घंटी का आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अब आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यात्रा वृत्तांत शुरू होता है। ठीक है, आज का जो हमारा यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। लेखक का नाम है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो आप ये सब नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो है ये इसके लेखक कौन है? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। आइए इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर चतुर्भुज साहू मानव शास्त्र के प्रोफेसर हैं। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में जो लेखक है हमारे चतुर्भुज साहू, वो किस विषय के प्रोफेसर हैं? तो मानव शास्त्र के। ठीक है दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी के वो क्या है? प्रोफेसर हैं, जो घाटशिला कॉलेज और बाद में गिरिडीह कॉलेज में आ गए। देखिए दोस्तों, ये पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर से ही पता चल रहा है कि इनका कार्य क्या है, तो पढ़ाने का कार्य है। तो पहले ये घाटशिला में थे, ठीक है, उसके बाद इनका बदली हो गया और ये कहाँ आ गए? गिरिडीह कॉलेज में आ गए। ठीक है, तो आइए आगे यात्रा वृत्तांत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू है वो क्या करते हैं? वे अपने मानव शास्त्र के स्टूडेंट के साथ 2 बार दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताए गए इस यात्रा वृत्तांत में कि जो चतुर्भुज साहू हैं, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, वो अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, जो छुआ सब है, स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग के साथ कितनी बार? तो 2 बार। 2 बार वो दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा कर चुके हैं। पहली बार देखिए कब गए थे? 1963 में। ये सब आप डेट आप याद रखिएगा, ठीक ना, कि पहली बार वो कब गए थे? 1983 में गए थे। घाटशिला कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो छुआ सब थे, ठीक है, उनके साथ वो गए थे 1983 में। और दूसरी बार गए हैं 1984 में गिरिडीह कॉलेज के स्टूडेंट के साथ गए हैं। तो ये सब आप साथ में आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरी बार दार्जिलिंग टू गंगटोक यात्रा जो है वो कब किया गया था? तो 1984 में। किस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ? तो गिरिडीह कॉलेज के स्टूडेंट के साथ। या पहली बार 1983 में घाटशिला कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, वहां के छुआ सबके साथ डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या है? यह यात्रा वृत्तांत 1983 में किए गए यात्रा के ऊपर लिखा गया है। जो हम आज पढ़ रहे हैं वो 1983 में यात्रा के ऊपर लिखा गया है, जिसमें घाटशिला कॉलेज के 30 छात्र, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर जो चतुर्भुज साहू हैं उन्होंने कितने छुआ के साथ यानी स्टूडेंट के साथ जो है वो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा किए थे? उन्होंने तो 30 स्टूडेंट के साथ, 30 छात्रों के। कौन से विषय के छात्र थे? तो मानव शास्त्र। ठीक है, मानव शास्त्र विषय के जो 7 छात्र थे वो सब शोध कार्य के लिए, ठीक है दोस्तों, वो सब शोध कार्य के खातिर उन लोगों को लेके कहाँ पे गए थे? दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा पर कौन लेके गए थे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू उन सभी को लेके गए थे। देखिए क्यों लेके गए थे? तो जो दार्जिलिंग है दोस्तों, वहां पे, ठीक है, यहाँ पे होगा लेप्चा होगा दोस्तों, ठीक ना, लेमचा हो गया है, लेप्चा, भूटिया, ठीक ना, लेप्चा, भूटिया, सार्की, गोरखा, ये लोग वहां पे रहते हैं। उन सभी पर ही इन स्टूडेंट्स का क्या था? काम करना था। ठीक है, इनके जीवन शैली, इनके बारे में उन लोगों को जानना था, क्योंकि ये मानव शास्त्र के स्टूडेंट थे और इन सभी को क्या था? ये सब शोध करने के लिए जा रहे थे। इन्हीं सभी पे, जो लेमचा, भूटिया, सार्की, गोरखा है, इन्हीं सब पे क्या करना था? उनका काम करना था, शोध करना था इन सभी के ऊपर। और इसीलिए ये लोग क्या किए थे? यात्रा पर गए थे।
अब देखिए, यह जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत है, यह खोरठा के इंटर क्लास की जो किताब है, इंटर क्लास में एक पुस्तक है खोरठा का जिसका नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, उसमें भी ये संकलित है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा है ये किस पुस्तक में शामिल है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में इस पुस्तक को शामिल किया गया। कौन? इंटर क्लास का, ठीक है। +2 में जो खोरठा का पुस्तक है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, उसमें इस यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे यात्रा स्टार्ट होता है। देखिए, सभी लोग घाटशिला से, यानी कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू हो गए और जो 30 शोधकर्ता जो छुआ सब थे, यानी स्टूडेंट सब थे, ठीक है, मानव शास्त्र विषय के, ये सब के कभी हैं, सभी लोग क्या करते हैं, तो घाटशिला से दार्जिलिंग तक की टिकट कटाते हैं, ठीक है। घाटशिला से दार्जिलिंग तक के लिए ये लोग क्या करते हैं, टिकट कटाते हैं। लेकिन जिस ट्रेन से हावड़ा से जाना था, ठीक है, जिस ट्रेन से हावड़ा से देखिए, ये लोग टिकट कहाँ से कटाते हैं, घाटशिला से दार्जिलिंग तक की डायरेक्ट टिकट कटाते हैं। लेकिन हावड़ा से, देखिए यहाँ पे हावड़ा से जाना था वो ट्रेन छूट गई, यानी कि जिस ट्रेन से हावड़ा से जाना था, हावड़ा से इन लोग को दार्जिलिंग के लिए जिस ट्रेन से जाना था दोस्तों, वो ट्रेन क्या होती है इनकी, छूट गई। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या, बौड़ाए गया था। बौड़ाए गया था मतलब कि दोस्तों देखिए, कुछ स्टूडेंट साथ जो उधर घूमने चला गया था, 1983 का बात है। उस समय तो मोबाइल नहीं था कि लोग व्हाट्सअप करें और पल पल का जानकारी ले कि कौन कहाँ है और सबको एक जगह इकट्ठा कर ले। तो कुछ लोग इधर उधर हो गए, तो उन लोगों को खोजने में टाइम चला गया और इस बीच ट्रेन आई और चली गई। तो इन लोगों को हावड़ा से जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन क्या था, छूट गया था। फिर दूसरी गाड़ी से जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो दूसरी गाड़ी है उससे ये लोग जाते हैं। सिलीगुड़ी से हिमालय कर जो तराइक शुरुआत है, मतलब देखिए दोस्तों, अब सिलीगुड़ी से क्या हुआ, हिमालय तक का जो अब सफर इन लोग का होता है वो शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे इस यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार यात्रा वृत्तांत है, पूरी सुनिएगा। एक बार आप सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में भी। देखिए करसियांग पहुंचते हैं, जब ये लोग वहां से चलते हैं हावड़ा से, जब दूसरी ट्रेन इन लोग को छूट जाती है हावड़ा से जो ट्रेन, तो ये लोग दूसरी ट्रेन से फिर चलते हैं। चलने के बाद ये लोग कहाँ पहुंचते हैं, तो करसियांग नामक स्थान पे पहुंचते हैं दोस्तों। ये सब नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। करसियांग पहुंचते हैं जो 5,000 फीट ऊंचा है। देखिए दोस्तों, करसियांग एक स्थान है दोस्तों जहाँ पे क्या है, ये समुद्र तल से 5,000 फीट ऊंचा है और दार्जिलिंग से 22 किलोमीटर पहले है। देखिए वहां से ये लोग ट्रेन से तो निकलते हैं, लेकिन ये लोग क्या है, 500, माफ कीजिएगा, 22 किलोमीटर पहले ही ये लोग किस स्थान पे पहुंचते हैं, दार्जिलिंग से 22 किलोमीटर पहले ये लोग करसियांग स्थान पे पहुंचते हैं, जो कि समुद्र तल से 5,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दार्जिलिंग का एक सब डिवीजन है दोस्तों, याद रखिएगा। करसियांग जो है वो क्या है, तो दार्जिलिंग का एक सब डिवीजन है। वे लोग देखिए क्या होता है, अब दार्जिलिंग से देखिए क्या होता है, वे लोग छुआ ट्रेन से करसियांग से दार्जिलिंग पहुंचे। अब ये लोग तो करसियांग पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद इन लोग को हल्का हल्का ठंड तो लग ही रहा था। अब क्या होता है कि अब ये लोग को करसियांग से कहाँ जाना था, दार्जिलिंग जाना था। देखिए, तो ये लोग किस ट्रेन से चलते हैं, करसियांग से दार्जिलिंग के लिए ये लोग छुआ ट्रेन से जाते हैं, ठीक है। छुआ, अब इस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, छुआ ट्रेन। इस छुआ ट्रेन से कहाँ जाते हैं, करसियांग से दार्जिलिंग पहुंचे, ठीक है, जो 8,000 फीट ऊंचा है। देखिए दोस्तों, जब ये लोग दार्जिलिंग पहुंचे, दार्जिलिंग कितना था, 8,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। समुद्र तल से 8,000 की फीट पर ऊंचाई पर स्थित है। जो करसियांग था वो कितना था, 5,000 फीट की ऊंचाई पर था। और करसियांग जो था वो दार्जिलिंग से कितने किलोमीटर पहले ही था, तो 22 किलोमीटर पहले था। ये लोग घूम स्टेशन को सबसे ऊंचा स्टेशन बताए, मतलब देखिए ये लोग जितने भी थे, ये जो चतुर्भुज साहू थे और इनके साथ जो 30 स्टूडेंट थे, ये लोग जब दार्जिलिंग स्टेशन पहुंचे तो 8,000 फीट ऊंचाई पर था समुद्र तल से, इसलिए क्या बोले ये लोग इस स्टेशन को, कि यह सबसे ऊंचा स्टेशन है। वे सब रात को दार्जिलिंग में रुके। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, अब रुकने का बारी आई, रात हो गई, तो वो लोग सब कहाँ रुकते हैं, वहीं दार्जिलिंग में ही रुकते हैं। वहां वे सब होटल में ना रुक कर, देखिए दोस्तों, दार्जिलिंग में तो रुके, लेकिन ये लोग दार्जिलिंग के होटल में ना रुक कर कहाँ रुकते हैं, दार्जिलिंग के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क कर, देखिए सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क कर कॉलेज में ही रुके। क्योंकि देखिए जब ये लोग करसियांग पहुंचे थे, वहीं से इन लोगों को ठंडा काफी लग रहा था। आज जब दार्जिलिंग पहुंचे तो ठंड तो काफी और बढ़ चुकी थी, और ठंड काफी बढ़ने के कारण क्या हो रहा था कि ये लोग 3 से 4 स्टूडेंट एक साथ सोने लगे दोस्तों, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि ये लोग दार्जिलिंग पहुंचने के बाद कहाँ पे रुके, तो सरकारी कॉलेज में रुके, ठीक है।
सरकारी कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनसे उन्होंने संपर्क किया सभी ने, और वहीं पे सरकारी कॉलेज में ही इन लोगों ने रुका, क्योंकि वहाँ रुकने के बाद बहुत से होटल वाले इन्हें अपनी ओर बुला रहे थे कि आप आइए हमारी होटल में रुक जाइए, हर तरह के यहाँ पे व्यवस्था है, सुविधा है। लेकिन ये लोग उनके झांसे में न आकर के कहाँ रुके, सरकारी कॉलेज में ही इन लोगों ने रुकने का सोचा और वहीं पे ये लोग रुके। ठीक है, वहाँ इन लोग को तो ठंड तो कर्सियांग से ही लग रहा था, और दार्जिलिंग पहुंच चुके थे तो और भी ठंड लगने लगा, इसलिए क्या कर लिए 3-4 स्टूडेंट ये लोग एक साथ सोने लगे, और हर कोई कोशिश करने लगा कि वो बीच में सोए। ठीक है दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, ठंड में हर कोई सोचता है कि हम बीच में सोएंगे, और काफी ठंड था इसलिए 3-4 स्टूडेंट मिलके साथ में सोने लगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों के बारे में ये लोग शोध करने के लिए गए थे वो लोग कौन थे, तो लेपचा, भूटिया, सार्की, गोरखा, इन सब को काम करना था। ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या करना था, इन लोगों को काम करना था, क्योंकि इन्हीं लोग, ये जो चारों हो गए लेपचा, भूटिया, सार्की, गोरखा, इन्हीं पर तो वो मानव शास्त्र के स्टूडेंट थे और इन्हीं पे वो लोग शोध करने के लिए गए हुए थे। सब इन लोग अपने काम पर लग गए, इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन उन सबों का खान पान रिवाज देख के छुआ चौंक गया। देखिए, लेकिन ये जो वहां पे गए, ये जो सभी 30 स्टूडेंट थे, ये लोग जो थे लेपचा, भूटिया, सार्की, गोरखा, इन लोगों का खान पान, इन लोगों का रिवाज देख करके सभी जो लड़के लोग थे वो क्या हुए, चौंक गए। अब काहे चौंक गए, तो ये लोग वहां पे देखते हैं क्या रास्ते में, कि रास्ते में बड़का बड़का, देखिए बड़का बड़का डांगर गरु काड़ा। ठीक है दोस्तों, डांगर गरु मतलब होता है जानवर। ठीक है, जानवर हो गया, काड़ा हो गया, ये सब काटल देख के, यानी कि जो वहां पे जो रास्ता था दोस्तों, वहां पे देखें ये लोग कि बड़े बड़े जानवरों को क्या किया गया है, काड़ा है जानवर जो भी, उन लोगों को क्या किया गया है, काटा गया, काट दिया गया है। और यही सब देख के उन लोगों को क्या हुआ, बहुत घिरना लगने लगा दोस्तों। ठीक है, लगने लगा, इस कारण वे लोग होटल में खाना नहीं खाते हैं। अब देखिए, वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो बड़ा बड़ा जानवर काटा जा रहा है, उन लोगों को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसी चलते इन लोग को होटल में खाना पसंद नहीं आया, और यही लाचारी से इन लोग क्या हुआ, सूखल रोटी खाने में लगते हैं। मतलब कि सूखल रोटी ही सोचते हैं, कब यही हम लोग खाएंगे, लेकिन होटल का खाना नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या खिला देगा। क्योंकि ये लोग झारखंड के घाटशिला से गए थे दोस्तों, प्राकृतिक प्रेमी, पशु प्रेमी, और वहां जाके वहां पे तो वो लोग देख रहे थे कि ये यहाँ पे तो बड़ा बड़ा जानवर काटा जा रहा है, और ये सब देख के ये लोग होटल में खाना भी नहीं खाया। ये लोग सोचा हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं पे सुखाई रोटी खाएंगे, लेकिन हम लोग होटल में नहीं खाएंगे। अब देखिए यात्रा वृत्तांत आगे बढ़ा है दोस्तों, लेकिन वहां की जो प्राकृतिक दृश्य था, ठीक है, जो वहां का प्राकृतिक दृश्य था दोस्तों, वो देख के इन लोग का सबका जो मन है वो गदगदा गया। मतलब सभी वहां के प्राकृतिक की जो खूबसूरती थी उसको देख करके सभी एकदम प्रफुल्लित हो गए दोस्तों, बहुत ही खुश हुए, आनंदित हुए। अब सभी लोग दार्जिलिंग में अपना शोध कार्य समाप्त करने के पश्चात सिक्किम की राजधानी गंगटोक गए। देखिए, जब सभी लोग दार्जिलिंग में, उन सभी जो हम लोग चार पढ़े हैं, लेपचा पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में क्या हुआ, ये लोग जब शोध कर लेते हैं तो उसके बाद ये लोग क्या होते हैं, जो लेपचा थे, गोरखा थे, उन सभी बारे में शोध करने के बाद ये लोग कहाँ के लिए निकलते हैं, तो सिक्किम के निकलते हैं। ठीक है, सिक्किम किसकी राजधानी है दोस्तों, तो गंगटोक की राजधानी कौन सी है, सिक्किम है। वहां टेढ़ा मेढ़ा तीस्ता नदी, धायर धायर के, यहाँ पे धायर होगा दोस्तों, ठीक ना, यानी कि तीस्ता नदी के काछर, यानी कि किनारे किनारे ये लोग चलते चलते कहाँ पे पहुंचते हैं दोस्तों, तो गंगटोक पहुंच जाते हैं। रास्ते में मनमोहक फूल गाछ, पाल्हा, टुंगरी पहाड़, ये सब इनको मिलता है, तीस्ता नदी का झरना देखते हैं, और इस तरह से क्या होता है, लोगों को काफी आनंदित महसूस करते हैं कि बहुत ही अच्छा दृश्य है, क्योंकि ये लोग यात्रा पर गए थे तो देख के तो काफी अच्छा ही लग रहा था। गंगटोक पहुंचने से पहले, अब देखिए दोस्तों, ये लोग तीस्ता नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, लेकिन गंगटोक पहुंचने से पहले, यानी कि गंगटोक पहुंचने कुछ रास्ता में कुछ देर पहले ही क्या होता है, इन लोग एक फैक्ट्री देखता है दोस्तों। ठीक है, ये एक फैक्ट्री देखता है, और इनके जो प्रोफेसर हैं, यानी कि इस यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू, उनसे ये सभी पूछ बैठते हैं कि आखिर ये किस चीज की फैक्ट्री है। तब लेखक इन लोगों को बताते हैं कि यह पेनिसिलिन दवाई बनाने की एक फैक्ट्री है। आप याद रखिएगा, इन लोगों को गंगटोक पहुंचने से पहले किस चीज की फैक्ट्री मिलती है दोस्तों, तो जो पहली फैक्ट्री मिलती है वो कौन सी मिलती है, पेनिसिलिन दवाई बनाने की फैक्ट्री मिलती है। आगे सिक्किम का रंगपो मध फैक्ट्री मिलता है दोस्तों। देखिए, एक फैक्ट्री मिला जो कि पेनिसिलिन दवाई बनाता है, और दूसरा फैक्ट्री इन लोगों को मिलता है, तो मिलता है रंगपो मध फैक्ट्री। ठीक है, जहां फलों के, दोस्तों यहाँ फलो होगा दोस्तों, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यह फलो है।
फलों के रस से मध बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों वहाँ पे आगे जब ये लोग थोड़े से बढ़ते हैं, पेनिसिलिन दवाई के बाद एक और फैक्ट्री मिलता है जिसका नाम था रंगपो मध फैक्ट्री। वहाँ पे क्या था, फलों के रस से मतलब शराब बनाया जाता था दोस्तों, ठीक है, मध यानी शराब बनाया जाता था। इस तरह से लेखक और उनके मानव शास्त्र के जो शोधार्थी थे, छुआ यानी कि जो भी स्टूडेंट लोग उनके साथ मानव शास्त्र के स्टूडेंट लोग गए थे शोध करने के लिए, सबको यह यात्रा क्या होता है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको भी ये यात्रा जो वृत्तांत है गंगटोक, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, ये आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, ठीक है। तो कहानी का ब्रीफ आप देख लिया कि कैसे चतुर्भुज साहू जो हैं वो क्या करते हैं, मानव शास्त्र के एक प्रोफेसर हैं और शिला से लेकर के 30 स्टूडेंट को लेकर के कहाँ जाते हैं, दार्जिलिंग। उनकी ट्रेन जो है हावड़ा से छूट जाती है, वो दूसरे ट्रेन से किरसियांग पहुंचते हैं। किरसियांग के बाद वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं। दार्जिलिंग में वो अपना सब कुछ देखते हैं, रहते हैं, सरकारी कॉलेज में रहते हैं। वहां से वो लोग तीस्ता नदी के किनारे किनारे कहाँ पहुंचते हैं, गंगटोक पहुंचते हैं। गंगटोक से ठीक पहले उन्हें क्या मिलता है, दो फैक्ट्री वो देखते हैं। एक फैक्ट्री जो उनको मिलती है पेनिसिलिन दवाई की, दूसरी फैक्ट्री मिलती है, वो क्या नाम था उसका, रंगपो मध फैक्ट्री था, जो कि शराब की एक फैक्ट्री थी। उसके बाद वो लोग घूमते हैं और सभी आनंदित होते हैं, और सभी को ये यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग और गंगटोक, सो क्या है, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये यात्रा वृत्तांत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें। और कोई भी आप जेएसएससी सीजीएल की, ठीक है दोस्तों, आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे खोटा के जेएसएससी सीजीएल जो 2022 है उसके बहुत से वीडियो बने हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।